हे दोस्तों, पिछले कुछ 6-7 सालों में ना मैंने कई सारे फाइनेंस से रिलेटेड बुक पढ़ी है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक पढ़ी है और ये सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैं एक सॉलिड कंक्लूजन पे आया कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना, जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है ना, वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसे बोलते हैं, वो इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट होती है अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए और लॉन्ग टर्म रिजल्ट अचीव करने के लिए ना। ये चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से दिल से बिलीव करता था। और यूजुअली दूसरी तरफ पे जो ट्रेडिंग होती है ना, टेक्निकल एनालिसिस होता है, चार्ट्स पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ों से मैं थोड़ा सा अपने आप को हमेशा दूर रखता हूँ और लोगों को मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आप इसके अंदर जाओ। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे इस बिलीफ को ना एक बुक ने बहुत अच्छे तरीके से चैलेंज किया। वेल, बुक का नाम है द मैन हु सॉल्व्ड द मार्केट, हाउ जिम साइमंस लॉन्च द क्वांट रेवोल्यूशन। ना ये जो बुक है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगी। स्पेशली जो इंसान है ना, जिम साइमंस, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान लगे और मुझे ऐसा लगा कि यार इनकी बात भी, इनका पर्सपेक्टिव भी सीखने लायक है, जो हमें सीखना चाहिए। क्योंकि देखो, आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ ना कि हाँ, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा एजुकेट तो कर रहे हैं अपने आप को, बट वहीं दूसरी तरफ है ना, ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। हर कोई आजकल एक ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा है और बन भी रहा है। तो मैंने सोचा चलो इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, इन दोनों में से सबसे बेस्ट चीज मेरे हिसाब से क्या है। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करूंगा इस बुक की हेल्प से, इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लस ट्रेडिंग के बारे में, वो भी बिना बायस हुए, ताकि आप खुद से डिसाइड कर सको कि क्या ज्यादा सही है, इन्वेस्टिंग करना, वैल्यू इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर ट्रेडिंग करना। देखिए दोस्तों, ये जो अमेजिंग बुक है ना, वो जिम साइमंस के बारे में है, जिन्हें वर्ल्ड का रिचेस्ट मैथमेटिशियन भी बोला जाता है। इनकी जो नेटवर्थ है ना, वो 2800 करोड़ से भी ज्यादा है, वो भी डॉलर्स में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां ज्यादातर बिलियनर्स जिनके बारे में आप सुनते हो, वो लोग यूजुअली क्या करते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को ओन करते हैं, जैसे जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, टाटा, अंबानी जी। या फिर दूसरी तरफ वो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अमीर बनते हैं। बट जो जिम है ना, उन्होंने ये दोनों ही तरीके यूज नहीं करे हैं। वेल, इन्होंने अपनी करियर की स्टार्ट की ट्रेडिंग करके फिर उन्होंने एक कॉर्पोरेशन बनाई, एक रेनेसांस टेक्नोलॉजीज नाम की, जहां पे वो मैथमेटिकल या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव मॉडल्स का यूज करके ट्रेड करते हैं। आपको पता है, जो जिम है ना, वो हार्वर्ड के प्रोफेसर रह चुके हैं मैथ्स के। उन्होंने यूएस के लिए एज अ सीक्रेट एजेंट काम किया है। वो पहले बंदे थे जिन्होंने कंप्यूटर्स का बहुत अच्छे से यूज किया ट्रेडिंग करने के लिए, डेटा का यूज करते हुए। प्लस वो इसके साथ साथ वो एक हेज फंड को भी ऑपरेट करा है उन्होंने, जिसका नाम है मेडिलियन फंड। और पता है आपको, ये जो मेडिलियन फंड है ना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरी हिस्ट्री में सबसे बेस्ट है, जिसने अब तक एवरेज हर साल 62% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। सारी फीस वगैरह, टैक्सेस वगैरह काट के भी ये फंड ने लोगों को 37% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं हर साल। जबकि वहीं अगर आप यूएस के इंडेक्स फंड्स को देखोगे ना, S&P 500, उसने एवरेज रिटर्न 11% के आसपास ही दिए हैं। इनफैक्ट आपको पता है, साइमन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो वॉरेन बफेट के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा है। सो क्या इसका मतलब ये है कि आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग छोड़ के एक ट्रेडर बन जाना चाहिए? वेल, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको मैं वीडियो में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जो आपको दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव को समझने में हेल्प करेगी और एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। 5 स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, एक एक करके, जो आपको समझना काफी जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो अगर इन्वेस्टिंग की बात करें ना, तो इन्वेस्टिंग यूजुअली एक लॉन्ग टर्म गेम होता है, जहां पे आप किसी भी स्टॉक या फंड में लंबे टाइम के लिए पैसे होल्ड करते हो, जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप अपने बिजनेस पे पैसे लगाते हो, और किसी भी बिजनेस को बहुत बड़ा बनने के लिए कई बार काफी साल लगते हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल भी लग जाते हैं बहुत बड़ा होने में। अगर आप लॉन्ग टाइम में देखोगे ग्राफ, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसको भी अगर आप चेक करोगे, तो इसकी भी देखना, जो वैल्यू है ना, वो धीरे धीरे ऊपर ही जाती रहती है। हाँ, बीच में कई बार करेक्शंस आए होंगे, कई बार क्रैश भी हुए हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम में देखोगे तो मार्केट हमेशा ऊपर जाता ही है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। इसकी वजह से अगर आप इंडेक्स फंड में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो ना, तो इतना मान के चलो कि हाँ, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा चांस है कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ही। हाँ, 5 साल में, 10 साल में भी शायद आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिख सकता है, लेकिन 20-30 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पक्का आपको पॉजिटिव ग्राफ मिलेगा ही। प्लस यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का भी पावर देखने मिलता है। आपके पैसे लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लाई होते हैं, जो आपको फिर इवेंचुअली एक टाइम बाद बहुत अमीर बना देता है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग देखो, यूजुअली शॉर्ट टर्म गेम होता है। यहाँ पे आप कोई भी एसेट, स्टॉक्स, ऑप्शंस, क्रिप्टो या कोई भी प्रोडक्ट, रियल एस्टेट खरीदते हो, तो आपका गोल ये नहीं होता है कि आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। आपका गोल ये होता है बस कैसे आप इससे जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमा सकते हो। देखो, और ट्रेडिंग ऐसा नहीं कोई नया कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, जो हजारों सालों से चला आ रहा है। और इस कॉन्सेप्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो एकदम सिंपल सा है, जो बोलता है कि बाय लो एंड सेल हाई। ट्रेडिंग के अंदर यूजुअली हर कोई यही चीज करने की कोशिश कर रहा होता है। हाँ, कई बार वो लोग शॉर्ट भी करते हैं, वो अलग चीज है, बट यूजुअली कैसा होता है, वही बाय लो एट सेल एट हाई, बस यही होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप सालों साल इन्वेस्ट करते रहोगे। यहाँ पे लोग एक वीक, एक दिन या एक मिनट में भी चीजें खरीद के बेच देते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। प्लस यहाँ पे आपको कंपनी के प्राइस, मार्केट वैल्यू, न्यूज, ये सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी चीजों से भी मतलब नहीं होता है। जहां यूजुअली वॉल्यूम होता है, वहां पे लोग जाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। सेकंड पॉइंट अब देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। अब डिफरेंस समझने के लिए हम दोनों एरियाज में जो सबसे टॉप पे है ना, उनको एज एग्जांपल लेके देखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले जिम साइमन को, जिन्हें वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडर माना जाता है।
और उसके बाद हम देखेंगे वॉरेन बफेट को, जिन्हें वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है। पहले देखते हैं चलो जिम साइमन की स्टोरी, जो काफी इंटरेस्टिंग है। आपको तो जिम जो थे ना, वो बचपन से ही मैथ्स में उनको बहुत ज्यादा शौक था। उनको मैथ्स के ऐसे डीप कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लग गए थे बचपन से ही, जो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पता है अगर आपको एक डेस्टिनेशन से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है, लेकिन जितनी बार भी आप चलना चालू करते हो, आप सिर्फ डिस्टेंस का आधा हिस्सा ही चल सकते हो। तो अगर आप ये थॉट एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो इसके अंदर यूजुअली रिजल्ट ऐसा होता है ना कि आप कितना भी चल लो, आप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, अगर आप अपनी डेस्टिनेशन का सिर्फ हाफ चल रहे हो हमेशा। तो ऐसे चीज भी साइमन को समझ में आने लग गई थी बचपन से। इसलिए फिर 23 साल की एज में साइमन ने अपनी पीएचडी मैथमेटिक्स में कंप्लीट करी, जिसके बाद उन्होंने अपने मैथमेटिक्स करियर में बहुत ही हाई सक्सेस अचीव करी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर कई साल काम किया, बट फिर एक टाइम बाद वो उस चीज से बोर होने लग गए थे। उन्हें मैथ्स में इतना ज्यादा चैलेंज नहीं देखने मिल रहा था, वो बस सेम चीजें जो उन्होंने पढ़ी थी वही चीजें समझाते रहते थे, जो उनको इतना चैलेंजिंग नहीं लग रहा था। इसलिए जब उन्हें आईडीए, जो कि गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो ज्वाइन करने का मौका मिला, तब उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया। वहां पे उनका ये काम था कि वो ना सोवियत के जो स्पाई कोड्स होते हैं ना, उसे क्रैक कर सके, रैंडम डेटा को पढ़ के उसे एनालाइज करके। जब वो आईडिया के अंदर गए ना, तब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनके आने से पहले तक है ना, आईडिया बहुत खराब परफॉर्म कर रहा था। वो लोग कोई भी स्पाई कोड क्रैक नहीं कर पा रहे थे रशियंस के। जब साइमन ने ये चीज को ज्वाइन करा, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ, जो बहुत स्मार्ट थे, उनके साथ मिलके कई सारे स्पाई कोड्स को उन्होंने क्रैक किया और उसका मतलब निकाल लिया, रैंडम बहुत सारे डेटा में से, मैथमेटिक्स का यूज करके, जिसके लिए फिर उनकी बहुत ज्यादा इज्जत हुई। लेकिन फिर ड्यू टू सम रीजंस उनको वहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो स्टोनी ब्रुक नाम की यूनिवर्सिटी में अगेन पढ़ाने लग गए। नो बात ये थी ना कि ये यूनिवर्सिटी के पास ही था वॉल स्ट्रीट, और साइमन का हमेशा से सपना था कि उनको बहुत अमीर बनना है। इसलिए फिर उनका इंटरेस्ट आने लग गया स्टॉक मार्केट में। नाउ स्टॉक मार्केट में उन्होंने जितनी भी चीजें उन्होंने पहले सीखी थी, सीक्रेट एजेंसी में सीखी थी, रैंडम नंबर्स पढ़ के डेटा निकालना, उसका एनालिसिस करना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना कि क्या हो सकता है क्या नहीं, ये सारी नॉलेज का यूज उन्होंने स्टॉक मार्केट में यूज करना चालू किया। उन्होंने एक एक करके कई सारे हेज फंड चलाए। उनका जो पहला हेज फंड था वो मोना मैट्रिक्स नाम का था, जिसमें उन्हें काफी अच्छी सक्सेस मिल रही थी, और वो भी वो टाइम पे जब कंप्यूटर्स भी नहीं थे। तब वो बहुत सारे डेटा को लेते थे और एक एक करके स्टडी करके वो लोग एनालिसिस करते थे कि कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी कौन सी नहीं। इसके बाद फिर अगेन वो अलग अलग लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कंपनीज फॉर्म करी, और फाइनली उन्होंने जब एक कंपनी फॉर्म करी, रेनेसांस। नाउ रेनेसांस में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कई सारे अलग अलग मैथमेटिशियंस को, जिनके साथ वो पहले काम भी कर चुके थे, उनको भी अपने साथ हायर करवाया। कई सारे एल्गोरिथम्स और कई सारे अलग अलग रूल्स, मैथमेटिक्स के रूल जो उन्होंने खुद से फॉर्मुलेट किए थे, उसका यूज करके वो लोग स्टॉक मार्केट को क्रैक करने लग गए। इनफैक्ट आपको पता है कई सारे सिस्टम जो वो लोग यूज करते थे पहले, वो आजकल एआई में यूज हो रहा है। ऐसा नहीं था कि उन्हें हमेशा सक्सेस ही मिली, उनको कई बार फेलियर्स भी देखने मिले, बट लॉन्ग रन में देखे तो उन्होंने ट्रेडिंग करके ही बहुत पैसे कमाए। स्पेशली उनकी जो मेडिलियन फंड थी ना, जो उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने लोगों को 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए। जो रिजल्ट उन्होंने ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक साल निकाला, उन्होंने कंसिस्टेंटली लोगों को बहुत सारा रिजल्ट दिया, कई सालों तक दिया, जिसकी वजह से उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर माना जाता है, और जिसकी वजह से आप बोल सकते हो एक बिलियनर बने। ये थी एक ट्रेडर की स्टोरी। अब देखते हैं वॉरेन बफेट की स्टोरी, जो शायद आपने पहले सुनी भी होगी। वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और वो हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं। जहां वो उस कंपनी के बिजनेस पे फोकस करते हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, सेल्स, रेवेन्यू, पास्ट परफॉर्मेंस, लीडरशिप, फ्यूचर प्लान्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों को वो एक एक करके बहुत बारीकी से समझते हैं। और अगर उनको लगता है कि सब चीज ठीक है, तब जाके वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर इन्वेस्ट करके वो कई सालों तक बस वेट करते हैं उस बिजनेस के सक्सेस होने का। फिर जब कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, तब भी वो फिर अपने स्टॉक को ऐसे ही नहीं बेचते हैं, वो उस पैसे को कंपाउंड होने देते हैं, जिसके बाद फिर उनको कंपनी से कई बार डिविडेंड भी मिलते रहते हैं। लेकिन हाँ, जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। तो ट्रेडिंग में यूजुअली आप बोल सकते हो पैसे की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, उतना आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, उतना ही आपका लॉस भी हो सकता है। जबकि जो वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे इन्वेस्टर्स है ना, उनका जो तरीका है वो आपको जल्दी रिच नहीं बना सकता है। इनफैक्ट आपको पता है, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर जैसे इन्वेस्टर्स ने भी अपने जो पहले बिलियन बनाए थे ना, वो 50 की एज के बाद ही कमाए थे। प्लस इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स में होता है ना, वो होता है टैक्स एंड फीस का। जहाँ एक इन्वेस्टर को जब अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और फिर उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखता है ना, तो इसकी वजह से उसे टैक्स में काफी बेनिफिट मिलता है। उस इंसान को टैक्स तभी भरना पड़ता है जब वो अपने इन्वेस्टमेंट को कैश आउट कर रहा होता है। यानी 20-30 साल तक अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस इंसान को फिर जितना भी प्रॉफिट अर्न करता है, उस पे बस वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करता है, जो यूजुअली 5 से 10% के बीच होता है। जबकि वहीं एक जो ट्रेडर होता है ना, वो हर दिन ट्रेड करता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे 1 से 2% ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है, और साथ ही साथ वो अपने हर ट्रेड के प्रॉफिट पर अपनी इनकम के हिसाब से 10 से 30% का टैक्स भी पे करता है, और ये चीज वो हर दिन करता है। तो ये चीज भी मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है। थर्ड पॉइंट आता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। एक बार वॉरेन बफेट जी से पूछा गया कि उनका साइमन जी को लेके क्या ख्याल है, तो इसके ऊपर वॉरेन बफेट ने बोला कि देखो, आई डोंट नो मैथ्स एंड ही इज वेरी वेरी स्मार्ट. I am not as smart as him. I don't know trading. And trust me, if trading was something that everybody could do, then I would have done it already. बेसिकली देखो, वॉरेन बफेट जो कि खुद एक वैल्यू इन्वेस्टर है,
उन्होंने खुद ही एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच का सबसे बड़ा फर्क बता दिया है कि हर कोई एक ट्रेडर नहीं बन सकता है, और वो झूठ नहीं बोल रहा है, इसका प्रूफ भी है। आपको पता है जो लोग ट्रेडिंग करते हैं 6 महीने बाद उनमें से सिर्फ 16% लोग ही प्रॉफिटेबल होते हैं, बाकी 84% लोगों का क्या होता है कोई नहीं जानता। ट्रेडिंग को आप बोल सकते हो कि ये ना एक प्रॉपर प्रोफेशन है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसका आप यूज करके अमीर बन सकते हो। एक ट्रेडर पूरे दिन फुल टाइम जॉब की तरह काम करता है हर दिन, जहां उसे कई बार प्रॉफिट होता है और कई बार लॉस होता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है पर रिवॉर्ड भी है। अगर आप उसे अच्छे से करते हो तो मिल सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पे लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। वहीं उसके कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो रिवॉर्ड भी उसके मुकाबले आपको धीरे धीरे ही मिलेंगे। ये चीज आपको रातों रात या फिर 1-2 साल में बिलियनर नहीं बना सकती है। कुछ और पॉइंटर्स देखें तो इन्वेस्टिंग में आपको एनुअल 12% से लेके 15% तक के एवरेज रिटर्न मिलते हैं। वहीं ट्रेडिंग में आप हर दिन 15% रिटर्न भी कमा सकते हो, जो आप एनुअली देखें तो 144% होता है। बट ये इतना आसान नहीं है क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड हमेशा रिस्क के साथ आता है, तो कंसिस्टेंटली हमेशा प्रॉफिट में चीजें सेल आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। दोस्तों इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले इन्वेस्टिंग जो होती है ना, उसमें आप कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, जहां आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो, उसके ओनर के बारे में जानते हो कि वो कितना अच्छा है, लीडरशिप कैसी है, टीम कैसी है, उनका विजन कैसा है, उस कंपनी से जुड़ी हर छोटी मोटी और बड़ी बड़ी बातें, ताकि आप एकदम अच्छे से पता कर सको कि यार बिजनेस काम कैसे कर रहा है। ये सारी चीजें जब आप रिसर्च करते हो तो तब आपको पता चलता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है जिससे एक अच्छा बिजनेस खड़ा हो सकता है वो स्ट्रांग है कि नहीं, और इसने पास्ट में कितने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, जिसके बेसिस पे आप ये भी सोच सकते हो कि फ्यूचर में आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करके यूजुअली लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जबकि ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स पे इतना फोकस नहीं होता है, फोकस होता है टेक्निकल एनालिसिस में। यहाँ आप कोई भी कंपनी को पिकअप कर लेते हो, उसका नाम जो भी हो, उसका बिजनेस जो भी हो, लीडर जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने पैसे कमाती है क्या है कुछ नहीं, बस आप कुछ चीज़ों पे फोकस करते हो, जैसे कि कैंडल चार्ट्स, इसको आप बहुत अच्छे से डीप में स्टडी करते हो, मार्केट न्यूज़ को फॉलो करते हो और प्रेडिक्ट करते हो कि कंपनी का स्टॉक अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ्स। अब इसके अंदर आपने सही गेस किया तो प्रॉफिट होगा, गलत हुआ तो लॉस। कंपनी के फंडामेंटल से उसका इतना लेना देना नहीं होता है। ये चीज़ ना कई बार बहुत ट्रिकी हो जाती है। टेक्निकल एनालिसिस काम करता होगा, राइट, मैं समझ सकता हूँ करता होगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि कई बार लोग सिर्फ इसमें अपना इंट्यूशन का यूज़ करने लग जाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चार्ट आया तो अभी ये करना चाहिए, और कई बार बस वो लोग इस अंदाजे के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं जिसमें 50-50 चांसेस होता है कि वो सही होंगे या नहीं होंगे। जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं मे बी वो लोग क्रैक कर लेते होंगे, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे जल जाते हैं। इसलिए ये चीज़ भी समझना आपका बहुत ज़रूरी है। आपके इससे रिलेटेड क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। अब देखो दोस्तों, ये वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एकदम अनबायस होकर ही बताओ, जो भी फैक्ट्स है, बिना अपने ज्यादा ओपिनियन दिए। आपको इन दोनों में से क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो। सबसे पहले आपका एंड गोल क्या है, आपको कितने टाइम में कितने पैसे कमाना चाहते हो। नेक्स्ट, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है और आप अभी कितना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हो। आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए कितने फोकस्ड हो, कितने डिसिप्लिन्ड हो, कितना टाइम आप डेडिकेट करने के लिए तैयार हो। ऐसे सारे क्वेश्चन के अगर आप आंसर करोगे तो शायद आपको धीरे धीरे कुछ समझ में आए कि आपको क्या करना चाहिए। देखो वैसे तो मैं एक सिंपल सी चीज समझता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग वैसे तो काफी कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों ही बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। दोनों मार्केट से ही रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बट एक चीज आप कम से कम रिस्क में कर सकते हो टाइम बचाते हुए। वहीं अगर दूसरी तरफ आप ट्रेडिंग करते हो तो इसको आप फुल टाइम जॉब जैसा ही देखना, जो अगेन बहुत हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। अप टू एंड दिस वीडियो मैं ना बस आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। देखो, एक बहुत बड़ा लेसन जो मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में सीखा वो ये है ना, जब भी एक इंसान क्विक मनी, जल्दी पैसे कमाने के पीछे भागता है ना, तो उसके पैसा यूजुअली ज्यादातर टाइम डूब जाता है। अब देखो, ट्रेडिंग की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जो साइमन की स्टोरी थी, वो इंसान क्या था, मैथमेटिशियंस थे जो मैथमेटिक्स का यूज कर रहे थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स का यूज कर रहे थे ये चीज प्रेडिक्ट करने के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और प्लस उन्होंने, अगर आप देखोगे तो एट द एंड सिर्फ ट्रेडिंग से ही बहुत बिलियनर नहीं बने, उन्होंने अपना खुद का हेज फंड बनाया, वो खुद के उन्होंने कंपनीज बनाया बोल सकते हो, और वो कंपनीज बनाने के बाद वो इतने अमीर बने। एज एन इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो मैं पर्सनल ओपिनियन मेरा अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ से रिलेटेड, कि मुझे लगता है ना कि अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगे और वो बहुत अमीर बन जाओगे, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और फैक्ट्स ये सारी चीज़ों को बता ही रहा है। जबकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनोगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सही है। और ये चीज़ है ना द बिलियनर फास्ट लेन बुक में भी बताई गई है कि अगर आपको अमीर बनना है, जल्दी अमीर बनना है ना, तो हाँ, ये तरीका सही नहीं है कि आप है ना सिर्फ अपने पैसे को डाल दो और 30-40 साल तक वेट करो,
जो कि पैसे बढ़ेंगे, वो तो सही बात है, बट ये जल्दी अमीर नहीं बनने में हेल्प करेंगे। आपको साइड में कोई और बिजनेस करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सोशल मीडिया क्रिएटर बनना स्टार्ट करो। ये भी अगर आप करोगे तो आपको बहुत पैसे कमा सकते हो। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसे आप भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। और फिर वो जो पैसा कमाते हो उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। ये मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है, जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए। जबकि रही बात ट्रेडिंग की, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की गेम है। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, मैं बोल रहा हूँ ना, बड़े से बड़े बहुत स्मार्ट लोग भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज़ क्या होगी क्या नहीं होगी। हाँ, एआई ये सारी चीज़ें आ रही है, बट एआई ये सारी चीज़ें भी देखो, उनकी भी बहुत लिमिटेशंस होती है। मुझे ये बहुत रिस्की लगता है, ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की गेम लगता है मुझे लगता है, जिससे मैक्सिमम लोगों को उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप अपने ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, इन्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है या ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो क्यों लगती है, उसके बाद कुछ अच्छे रीज़न अगर नीचे आप दे सकते हो तो ज़रूर देना, ठीक है। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्री में देखते रहना चाहते हो, फ्री में बुक्स की बातें सीखते रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं हर हफ्ते आपके लिए बुक्स की ऐसी अमेजिंग बातें फ्री में आपके लिए लेके आता रहूँगा, ताकि आप सीखते रहो, ग्रो करते रहो। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, कमेंट करके बताओ मुझे क्या अच्छा लगता है, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग। शेयर कर दो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, ताकि उनके ओपिनियन भी हमें स्ट्रॉन्ग ओपिनियन सुनने मिले। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।